मैं चांदनी, आज मेरी शादी होने वाली है, वो भी एक पागल लड़के से। ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हो रही है। ऑफ कोर्स कोई भी लड़की एक पागल से शादी नहीं करना चाहेगी, खासकर ऐसे पागल से जिसने अपने घर में काम करने वाली 2 नौकरानियों का शोषण किया हो। मगर अफसोस मुझे ये शादी करनी होगी, क्योंकि मेरे डैड चाहते हैं कि मैं ये शादी करूं और इस घर से चली जाऊं, ताकि कोई ये ना कह सके कि उनके घर में उन्होंने एक रखैल की बेटी को रखा है। हम अपनी इन्हीं कड़वी यादों में खोए शादी का लाल लहंगा पहले वॉशरूम के आईने में खुद को देख ही रहे थे कि तभी हमने अपनी सौतेली बहन काव्या की आवाज सुनाई दी। मॉम, आई कांट बिलीव डैड ने उस रेणुका को मरवाया था। काव्या की ये बात सुनकर हम थोड़ा कंफ्यूज हुए और फिर हमने दरवाजे पर जासूसों की तरह कान लगा दिए और आगे सुनने की कोशिश की। इस बार हमें काव्या की माँ यानी हमें हमारी मनहूस सौतेली माँ की आवाज सुनाई दी। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा। अब जब कोई सुनने को मना करे तो कैसे हमारे उतावले कान बंद हो सकते हैं। वैसा ही हमारे साथ हुआ। मालती माँ की बातें सुनने के लिए अब तो हमने वॉशरूम का थोड़ा सा दरवाजा खोल दिया था। हमने देखा कि काव्या ने मालती मासा का हाथ पकड़ा और बोली, मोम, लेकिन डैड तो उस औरत से प्यार करते थे और उसी की वजह से तो डैड हमारे साथ नहीं रहते थे। अब हमें चीजें कुछ क्लियर होने लगी थीं। दरअसल ये दोनों चुड़ैल की मौसियां मेरी माँ की बातें कर रही थीं, वो भी मेरे ही कमरे में, मगर हम भी बेशर्म की तरह उनकी बातें सुने जा रहे थे। इस बार मालती माँ ने कहा, अरे तुम्हारे डैड उससे कोई प्यार नहीं करते थे, उन्हें बस अपनी रेपुटेशन से प्यार है। जब उन्हें उस रेणुका ने शादी करने के लिए ब्लैकमेल किया तो उन्होंने ही उसके घर में आग लगवाई थी, जिसमें वो जलकर मर गई और वो नागिन की बेटी चांदनी बच गई। मालती माँ की ये बात सुनकर हमने दरवाजे पर अपने हाथ कस लिए और अचानक हमारी आंखें भर आईं। तभी हमने फिर से काव्या की आवाज सुनी, मोम, बट आपको ये सब कैसे पता? क्या आपने डैड की जासूसी करवाई? काव्या की बात पर मालती माँ बोली, अरे मैंने एक रात तुम्हारे डैड को किसी से बातें करते हुए सुन लिया था। वो किसी आदमी को रेणुका के घर में आग लगवाने के लिए पैसे दे रहे थे। मालती माँ और काव्या की बातें अब हमसे और नहीं सुनी जा रही थीं। ये बातें सुनकर हमें हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा शौक मिला था। अचानक हमने अपने अंदर अपने डैड के लिए गुस्से की आग को बढ़ता महसूस किया। अब हमने फैसला किया कि हम पूरी जिंदगी उनकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करेंगे और इस शादी से भाग जाएंगे। अब हमें उन दोनों माँ बेटियों के अपने कमरे से निकलने का इंतजार था। थोड़ी देर बाद काव्या और मालती दोनों हमारे कमरे से तो निकली, मगर उन्होंने हमारे कमरे को लॉक कर दिया था, जिसके बारे में पता चलते ही हमें फिर से हमारी फूटी किस्मत का आभास हुआ। मगर हम भी इस वक्त हमारे पास टाइम नहीं था। चोट की परवाह न करते हुए हम आखिर में वहां से भाग निकले और अपने घर को देखने लगे। तभी हमारे कानों में बॉलीवुड गानों और लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। हमने मुड़कर देखा तो हमारी बारात आ चुकी थी। इससे पहले कि हमें कोई देखता हम जल्दी से अपने कमरे के अंदर घुस गए। तभी हमने अपने कमरे के दरवाजे को खुलने की आवाज सुनी तो हम बिस्तर के पास छुप गए। हम देख सकते थे कि कमरे में कौन आया है। ये काव्या थी और जब उस बेवकूफ ने खिड़की टूटी देखी तो उसे मानो सांप सूंघ गया। उसे ऐसे देख हमें हंसी आ रही थी। फिर हमने देखा कि काव्या के पास कहीं से मालती आ खड़ी हुई और वो बिना कुछ देखे बोली, काव्या बेटा क्या हुआ? मोम, वो चांदनी भाग गई, काव्या ने जवाब दिया। ये कहते हुए भी उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थीं। ये सब देखकर हमें काफी सुकून मिल रहा था। तभी हमने मालती की आवाज सुनी। क्या कहा? हे भगवान, अब हम बारातियों को क्या कहेंगे? उन दोनों के चेहरे पर डर देखकर हमें महसूस हो गया कि अब मजा आएगा। देखते हैं कि ये पापियों का परिवार कैसे खुद को बचाएगा। इतनी देर क्यों लगा रही है तुम सबको? ये आवाज हमारे डैड की थी, जो ये कहते हुए हमारे कमरे में आए थे। खतरा बढ़ता देख हम और नीचे झुक गए और अब बस हम उन लोगों की आवाज ही सुन सकते थे। इस बार काव्या बोली, डैड, वो चांदनी भाग गई। इस जिद्दी लड़की ने हमेशा अपने मन का किया, अब क्या होगा? मेरे डैड ने कहा। इसके बाद हमें उन लोगों के बात करने की कोई आवाज नहीं आई तो हमने सिर उठाकर देखा। अब वहाँ से वो तीनों जा चुके थे। हम चुपके से कमरे से बाहर निकले और हॉल में रखे एक सोफे के पीछे छुप गए। ये शादी नहीं हो सकती, आप सब लोग चले जाइए। मालती की ये बात जब हमने सुनी तो हम सिर निकालकर देखने लगे कि अब उपाध्याय परिवार में क्या ड्रामा होने वाला है। हमने देखा कि मालती की बात सुनकर लोगों में खुसर फुसर होने लगी थी। काफी रिश्तेदार तो वहाँ से चले गए। अब बस कुछ करीबी और बाराती ही बचे थे।
मालती ने उन्हें देखकर कहा, हमें माफ कीजिए, ये शादी नहीं हो सकती। चांदनी शादी से भाग गई है। भाग गई है का क्या मतलब है? हम बगैर बहू के जाए, कितनी बदनामी होगी। हमारी लड़के के पिता ने कहा। उनकी आवाज में शक्ति देखकर हम समझ गए कि मालती अब बुरा फंसने वाली है। हमने देखा कि मालती अब फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी और वो बोली, अब हम क्या कर सकते हैं? बुढ़िया की बात सुनकर हमें लगा कि हम डैड की जगह होते और इस मालती को ही मंडप में बैठाकर पागल से इसकी शादी करा देते तो शायद इसकी अक्ल ठिकाने आ जाती। मगर हम तो ऐसा कर नहीं सकते थे। तभी हमने उस आदमी की आवाज फिर से सुनी, आप अपनी दूसरी बेटी की शादी हमारे बेटे से करवा दो। उसे आदमी की आवाज सुनकर तो हमारी भी आंखें हैरानी से फैल गई। हमने इस बात पर सबसे पहले काव्या को रिएक्ट करते देखा। नो मॉम, मैं इस पागल से शादी नहीं करूंगी। पागल क्या, लड़का पागल है, ये मेरे डैड थे। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो इस बात से अनजान थे। मगर अब जब मुझे पता चल गया था कि मेरे डैड ने ही मेरी माँ को मारा था, तो मैं इस बात पर कैसे ही यकीन कर सकती थी। जरूर उस मालती के साथ डैड भी शामिल होंगे और इस वक्त वो नाटक कर रहे होंगे। हमने फिर उस तमाशे में लड़के के बाप की फिर से आवाज सुनी, देखिए समधी जी, हमारे बेटे की हालत हम पहले ही बता चुके हैं। अब आप ऐसे हमारे बेटे का मजाक नहीं उड़ा सकते। ये बात सुनकर हम मालती का चेहरा पीला पड़ता हुआ देख सकते थे। मालती, ये सब क्या हो रहा है? डैड ने पूछा। अचानक हॉल में बंदूक की गोली चलने की आवाज आई, जिससे हम भी थोड़ा डर गए और हमने अपने कानों पर हाथ रख लिए। बहुत हुआ ये फैमिली ड्रामा। अब मेरे भैया की शादी होगी और आप ही की बेटी से ये बात सुनकर हमें समझ आ गया कि ये लड़का जरूर पागल दूल्हे का भाई होगा। मगर उसकी धमकी सुनकर तो सबकी तरह हम भी घबरा गए थे। हमने देखा कि इस सब से काव्या और मालती की तो सांसें ही अटक गई। कहाँ उन्होंने हमको इन जाहिल लोगों के पल्ले बांधना चाहा था और कहाँ वो ही इस सब में फंस गए थे। अब तो हमें पता था कि लड़के वाले जरूर काव्या से ही उसे लड़की की शादी कर देंगे, शायद इसे ही कर्मा कहते हैं। मगर अब हम ये शादी और तमाशा देखने के बिल्कुल मूड में नहीं थे। लोगों का ध्यान भटकने देख हम चुपके से घर से निकले और हम अपना लहंगा संभालते हुए सड़क पर भागने लगे। हम दुल्हन के जोड़े में लोगों की भीड़ को चीरते हुए भागे जा रहे थे। लोग हैरानी से हमें देखते और कुछ तो हमारी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल रहे थे। हम अब भागकर ऐसी किसी जगह जाना चाहते थे जहां हमें कोई ढूंढ ना पाए, और फिर हम कुछ बनकर ही वापस आए, जिसके बाद हम उन सब से बदला ले सके जिन्होंने हमारी माँ को हमसे छीना था। हम भागते हुए एक ट्रक में चढ़ गए। ट्रक में चढ़कर हमने एक चैन की सांस ली। थक हार कर हम उस ट्रक में ही सो गए। हमें लगा कि अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन हमें ये भी नहीं पता था कि वो ट्रक कहाँ जाने वाला है और हमारी जिंदगी क्या मोड़ लेने वाली है। हम बस सारी दुनिया से बेफिक्र होकर सो गए। कुछ घंटे के सफर के बाद अचानक हमारी आंख खुली। जिस ट्रक में हम बैठे थे उस ट्रक की किसी गाड़ी से टक्कर हो गई थी। इस एक्सीडेंट के कारण हमने अपने शरीर को हवा में उड़ते पाया। एक ही पल में हमारे साथ क्या हुआ हमें समझ नहीं आया और हमने डर से अपनी आंखें बंद कर ली। जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि हम किसी कार में गिरे थे, जिसकी वजह से हमें हमारा सिर घूमता नजर आ रहा था, मगर शरीर के पुर्जे सही सलामत थे। ये देखकर हमें कुछ राहत मिली। तभी हमारे कानों में तेज म्यूजिक की आवाज पड़ी। हमने अपनी जगह से उठने की कोशिश की तो हमें कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे हम किसी इंसान के ऊपर हों। हमने जब अपने आप को किसी के ऊपर देखा तो हमने उस शख्स के चेस्ट पर हाथ रखकर उठने की कोशिश की, लेकिन उस शख्स ने हमारी कलाई को पकड़कर खींच लिया। ये देखकर हमें गुस्सा तो आया, मगर इससे हम अनबैलेंस होकर फिर से उस आदमी के सीने से जा लगे और हमारे होंठ अब उस अनजान आदमी के पतले होंठों पर थे। ऐसा होते ही हमारे शरीर के रोग अड्डे खड़े हो गए। हमें लगा कि जरूर हम जीते जागते नर्क में हैं, जो हमें एक अनजान को अपनी पहली नहीं दूसरी किस देनी पड़ी। दूसरी इसलिए कि पहली किस हम अपने प्यार को दे चुके थे, जिसे ना हम कभी भूल पाए थे और ना जिंदगी भर उसे भूल पाएंगे। वो नीली आंखों वाला राक्षस जो सबसे खड़ूस बदतमीज था, मगर फिर भी हमें उससे प्यार हुआ, जो हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी।